अमेरिका में लगी आग पर नाम निहाद मुसलमानों की खुशी अपनी जगह, मगर किसी को क्या पता कि कुदरत का कोई मजहब नहीं होता। अमेरिका में आग से जहां मैकडोनल्ड जला है वही मस्जिद भी जली है। अगर इंसानों, दरख्तों और जानवरों को जलता देखकर आपको खुशी होती है तो आपके अंदर का इंसान मर चुका है। आपको सोचना चाहिए, फिक्र करनी चाहिए। इस्लाम पर अपने आप को कुर्बान करने वालों, आपने कभी इस्लाम को समझने की कोशिश ही नहीं की। क्या इस्लाम आपको एक इंसान की तबाही पर खुशी का दर्श देता है? ठीक है, अमेरिका गलत होगा, अमेरिका की पॉलिसियों से इख्तिलाफ अपनी जगह, मगर अमेरिका के आवाम की नुकसान और तकलीफ पर खुश होना नफ्सियाती मरीज तो हो सकता है, अच्छा मुसलमान हरगिज नहीं। क्योंकि लॉस एंजलिस में मस्जिद के साथ साथ मुसलमानों के घर भी जले हैं। वो काफिर जिससे आपके मजहब को कोई खतरा ना हो, उसको रद्दी बराबर नुकसान पहुंचाना सख्त गुनाह है। क्या कभी आपने सोचा है कि लॉस एंजलिस में रहने वालों ने आपका क्या बिगाड़ा है? हालांकि उनमें ऐसे अपराध भी है कि जब जब आप पर सैलाब और ज़लज़ला जैसे आफात आ जाते हैं तो सबसे पहले आपकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। एक अजीब ज़हनियत बनाई गई है कि जब भी खुद उन पर कोई अजाब मुसलत होता है तो अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है, और जब उनके मुखालिफ पर कोई मुसीबत आती है तो अल्लाह का अजाब बन जाता है। इस बात का तयन अभी तक कोई नहीं कर सका कि ऐसा कौन सा गुनाह है जो लॉस एंजलिस में रहने वालों ने किया था और हम मुसलमानों ने वो गुनाह अभी तक नहीं किया। लॉस एंजलिस में लगने वाली आग से पूरा शहर तो जल गया, लेकिन अभी तक सिर्फ 10 अमवात के वाकयात रोनमा हुए हैं, मगर इससे ज्यादा तो पाकिस्तान में हर दूसरे रोज पेट्रोल डीजल सप्लाई करने वाले या बस के हादसे में जलकर हलाक हो जाते हैं। अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस में लाखों एकड़ जमीन पर लगी आग से अब तक सिर्फ 10 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, लेकिन बलूचिस्तान में कोयले की खान में फंसे दर्जनों मजदूरों को 70 घंटे गुजरने के बावजूद अभी तक नहीं निकाला जा सका। ये दोनों वाकयात एक ही दिन में रोनमा हुए, मगर सवाल ये उठाया जाता है कि पाकिस्तान में आग और इन कुदरती आफत से मरने वालों को क्या नाम दिया जा सकता है, अल्लाह का अजाब या इम्तिहान? लॉस एंजलिस में जंगल की आग से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। अमेरिका का खुशहाल सैली इलाका जहाँ कभी शानदार घर हुआ करते थे, अब जले हुए खंडर रात में तब्दील हो चुके हैं। अब तक 11 अपराध तकरीबन हलाक हो चुके हैं और 2 लाख से ज्यादा अपराध को लॉस एंजलिस काउंटी से निकाला गया है। एटन फायर जो सबसे तबाहकुन है ने 5 जानें ली है और 1400 साख्तों को तबाह किया है। लॉस एंजलिस के जंगलात में लगने वाली आग में अब कम से कम 10 अपराध के हलाक होने की तस्दीक हो गई है। शहर में घरों और इबादत गाहों से लेकर हर किस्म की 10,000 से ज्यादा इमारतें जलकर खाक हो गई है। फायर फाइटर्स आग के फैलाव पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि कहीं ये आग जानबूझकर तो नहीं लगाई गई। काउंटी के तकरीबन 1,80,000 रहायशियों को इंखला के अहकाम जारी किए जा रहे हैं। फायर फाइटर्स की कोशिशों के बावजूद सबसे बड़ी आग अब तक मुकम्मल तौर पर बेकाबू है। मौसमी हालात और मौसमियाती तब्दीली के असरात के सबब ख्याल किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इन शोलों को मजीद भड़काएगी। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में लगने वाली आग से अब तक तकरीबन 10,000 मकानात और इमारतें जलकर खाक हो गई है, जबकि 1,80,000 अपराध नकल मकानी कर चुके हैं और मजीद 2 लाख शहरियों के इलाका छोड़ने का खदशा है। लॉस एंजलिस के पैसिफिक पैलेसिड के इलाके में इस आतशबाजी से होने वाली तबाही गजा और हिरोशिमा जैसे मंजर पेश कर रही है। लॉस एंजलिस के काउंटी शेरिफ रॉबर्ट लोला ने सूरत-ए-हाल के मंजर कशी करते हुए कहा कि ऐसा लगता है जैसे यहाँ एक बम गिराया गया हो। हालात इस नेच पर पहुंच चुके हैं। अब इतने आम इंसानों की तबाही पर नाम निहाद मुसलमानों की खुशी हैरान कुन है, क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता है कि दिन के बारे में कोई जबरदस्ती और जबर नहीं। सूरतुल बकरा कुरान पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके हर मुसलमान को तंबिया करता है। तर्जुमा, अगर अल्लाह चाहे तो जमीन के तमाम रहने वाले मोमिन हो जाए, तो क्या तुम लोगों को मोमिन बनाने में जबर व इकरा करना चाहते हो? इस्लाम ने महज हुर्रियत अकीदा का नजरिया ही नहीं पेश किया, बल्कि अमली व कानूनी तौर पर इसकी हिफाजत भी की है। इस सिलसिले में किसी पर कोई जबर न किया जाए, जैसे कि आयत कुरानी से मालूम होता है। इरशाद रब्बानी है, अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत और अच्छे फिराए में नसीहत के साथ बुलाओ, उनसे बहस व मुबाहिसा और इख्तिलाफ भी अच्छे तरीके से करो।